कि जैसे राज सबके सामने खोला नहीं जाता, हमारा मन बहुत करता था तुमसे बात करने को, मगर तुम हो कि तुमसे हाय तक बोला नहीं जाता। कि कोई तो बात होगी बेवजह, अभी भी मौका है कि कोई तो बात होगी, बेवजह चर्चा नहीं होती, कि जैसे बादलों के बिन कभी वर्षा नहीं होती। तुम मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी हो मानता हूं, पर मोहब्बत में कभी भी उम्र की सीमा नहीं होती। अब जो मैं कहना चाह रहा था कि एक विशेष काम से आया हूं, उसका कारण ये है कि अंग्रेजी में तस्वीरों को पिक कहते हैं और लवर को हिंदी में आशिक कहते हैं, लेकिन जो दुनिया को सिर्फ हंसाता है हम सब लोग उसे यश कौशिक कहते हैं। तो हमें यश कौशिक तक पहुंचना है। ये बोलने का सिलसिला अभी कुछ दिनों और चलेगा मंचों पर, क्योंकि लगभग 1.5 साल से घर में बैठे हुए थे कवि। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अपनी भड़ास निकालने का यहाँ पर मौका दिया। और जो पिछली गली में पुराना यार मिला, उसका जवाब तो दे ही दिया कुलदीप ब्रिजवासी ने। इनको भी मिला पुराना यार पिछली गली में, पर इनके साथ अनुभव कुछ दूसरा हुआ, इसलिए इनकी मन की पीड़ा बार बार छलक करके बाहर आ रही थी कि मिसाले इश्क के किस्से, अभी कितनी बढ़िया बढ़िया श्रृंगार में डूबी हुई बातें कर रहा था, कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, तुम्हारे लिए नहीं इनके लिए है, कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, हकीकत प्यार की उनकी लो हम तुमको बताते हैं। और वो जिसके इश्क में बनकर फिरा करता था बस मजनू, उसी खातून के बच्चे इसे मामू बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऐसा भी हो जाता है। खैर, बात भूलने की चली थी। पल्लवी भी ये कह रही थी कि मुझे देख करके पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आदत नहीं है। ये भी मेरे स्वागत में पंक्तियाँ पढ़ रहा था, कहीं और पहुंच गया। चलता रहता है इस तरह की आदतें, और मेरी तो वास्तव में भूलने की आदत है। वो अभी पीछे कई दिनों से कवि सम्मेलन हो नहीं रहे थे। 5 जून को आया पर्यावरण दिवस, तो मुझे वहाँ पर बुला लिया गया। अब वहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग बैठे हुए थे। ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा हो रही थी। अब कविता तो मैं भी लिख करके ले गया था घर से, पर याद हुई नहीं, नई नई कविता लिखी थी और गलती से पर्ची घर ही भूल गया मैं। अब वहाँ जाकर के कुछ तो बोलना था मुझे। अब मैंने वहाँ पर बोलना शुरू किया। सुनना भाई मोहित, स्वागत है स्वागत है। कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का गर्म होना। वैसे तो गरम गरम पकोड़े खाने का बरसात के सीजन में अपना ही मज़ा है, परंतु साहब मज़ा किसी के बाप का गुलाम तो है नहीं। आए तो बिना बात आ जाए, ना आए तो मन की बात सुनकर भी ना आए। पर बातों का भी क्या है साहब, एक बात से दूसरी बात निकलती है, दूसरी बात से तीसरी बात निकलती है, और ये बातों से बातें निकालने वाले बातों के पकोड़े बहुत अच्छे बनाते हैं। और पिछले कुछ सालों से तो इस देश में सिर्फ पकोड़ा उद्योग ने ही तरक्की की है, और बाकी उद्योगों पर तो लगते जा रहे हैं धीरे धीरे ताले। ताले ताले से याद आता है कि ताले तो अलीगढ़ के मशहूर हैं। माफ़ कीजिएगा, अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ हो गया है। वैसे नाम में रखा भी क्या है, आप सभी ने सुना ही होगा कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। नयन सुख को इंग्लिश में आई टॉनिक कहा जाता है, जो कि गर्ल्स कॉलेज के बाहर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, छोटी और बड़ी। छोटी बहू को देवरानी कहा जाता है, बड़ी बहू को जेठानी। देवरानी और जेठानी में आपस में कभी भी नहीं बनती है। वैसे बनती तो राहुल और मोदी में भी नहीं है। मोदी आज की तारीख में एक ब्रांड है। वैसे ब्रांड तो बाटा और टाटा भी हैं। टाटा के ट्रक बहुत मजबूत होते हैं, और ट्रकों के पीछे लिखी हुई शायरी पढ़ पढ़ कर ही आजकल कुछ इन जैसे कवि मंचों पर छाए हुए हैं। परंतु छाया हुआ तो इस समय सिर्फ कोरोना ही है, और कोरोना के डर से आदमी घर से बाहर जा नहीं सकता, और पत्नी के डर से घर में रह नहीं सकता। अब घर में सारा दिन पति को पड़ा हुआ देखकर
पत्नी का दिमाग होने लगता है गर्म, जिससे घर का वातावरण भी गर्म होने लगता है। और जब घर का वातावरण गर्म होता है तो पूरे मोहल्ले का वातावरण गर्म हो जाता है, और मोहल्ले से शहर का, शहर से ज़िला का, ज़िले से राज्य का, राज्य से देश का, देश से विदेश का, और देश विदेश से पूरे विश्व का वातावरण गर्म होने लगता है, जिससे ये पृथ्वी भी गर्म हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग जाती है। बहुत 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 बढ़िया, जय हो। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो आज से ही, मैं तो कहता हूं अभी से ही, जितने भी पति हैं अपनी अपनी पत्नियों की तन मन धन से खूब सेवा करें, ताकि उनका दिमाग रहे ठंडा। उनका दिमाग रहेगा ठंडा तो घर भी होगा ठंडा, और घर होगा ठंडा तो सब कुछ होगा ठंडा। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का फंडा। जय हो, जय हो।